हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी में द्विविध सत्ता का वर्णन है। द्विविधा दृश्यते सत्ता विकारिण्य विकारिणी भूत्वा सतो भवित्री च सतो नित्या सनातनी। सत्ता दो प्रकार की होती है, एक विकारी और दूसरी अविकारी। उत्पन्न होने के बाद जो सत्ता होती है वह विकारी सत्ता कहलाती है, क्योंकि उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, विचार बदलते रहते हैं। जो सत्ता स्वतः सिद्ध है वह अविकारी सत्ता कहलाती है, क्योंकि उसमें कभी किंचिन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। अतः गीता जी में दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका कभी भाव नहीं होता वह असत है, विकारी सत्ता है, और जिसका कभी अभाव नहीं होता वह सत्य है। यानी जिस चीज का कभी नाश न हो वह सत्य है, और जो प्रतिक्षण बदलने वाली हो, नाशवान हो, वह असत्य है, अविकारी सत्ता है। नाश तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उत्पन्न होना, उत्पन्न होने के बाद सत्ता वाला दिखना, अवस्थान्तर होना यानी अवस्थाओं का बदलना, क्षीण होना, नष्ट होना, ये 6 विकार मात्र संसार में होते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद बच्चा है ऐसा दिखता है, वह बढ़ता है, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है और फिर वह क्षीण होता है, अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। ये 6 विकार शरीर संसार में ही होते हैं, आत्मा में ये विकार नहीं होते, कारण कि आत्मा न जन्म लेती यानी पैदा होती और न सत्ता वाली होती, न बढ़ती है, न बदलती है, न क्षीण होती है, न आत्मा कभी मरती है। गीता जी के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। गीता जी में जहाँ जहाँ शरीर और संसार का वर्णन है वह सब विकारी सत्ता का वर्णन है, और जहाँ जहाँ परमात्मा और आत्मा का वर्णन है वहाँ पर अविकारी सत्ता का वर्णन है। यानी वहाँ पर न आत्मा नष्ट होती न कभी परमात्मा नष्ट होता, तो वह अविकारी सत्ता है। अब ज्ञातव्य यानी ध्यान में रखने योग, जानने योग, ज्ञात करने योग, उत्पन्न होने वाली विकारी सत्ता अनुत्पन्न यानी अविकारी सत्ता के अधीन रहती है।
जो सत्ता उत्पन्न होती है वह विकारी होती है, और जो उत्पन्न नहीं होती, न उत्पन्न होती न नष्ट होती, वह सत्ता अविकारी सत्ता के अधीन होती है। क्योंकि विकारी सत्ता की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जो विकार उत्पन्न होते हैं, सांसारिक जो गतिविधियां हैं, वह स्वतंत्र नहीं है। विकारी सत्ता कितनी ही सत्य प्रतीत क्यों ना हो, उसकी सत्यता का आभास क्यों ना हो, पर वह रहती है अविकारी सत्ता के अंतर्गत, यानी अविकारी सत्ता के अधीन होकर ही रहती है। परंतु अविकारी सत्ता विकारी सत्ता के अधीन कभी नहीं होती, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। जहाँ विकारी सत्ता नहीं है, अर्थात जहाँ देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति और क्रिया नहीं है, वहाँ ही अविकारी सत्ता ज्यों की त्यों परिपूर्ण रहती है। वह अविकारी सत्ता देश काल वस्तु आदि के भीतर और बाहर सर्वत्र परिपूर्ण रूप से रहती है। अविकारी सत्ता को जानने वाले और न जानने वाले, मानने वाले और न मानने वाले भी वह अविकारी सत्ता समान रूप से सभी के अंदर परिपूर्ण रहती है। चाहे जानने वाला हो तब भी अविकारी सत्ता उसमें है, न जानने वाला हो तब भी है, माने तब भी है, न माने तब भी है। क्योंकि जो आत्मा है वह अविकारी सत्ता है, वह परमात्मा का अंश है। अविकारी सत्ता को जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न करे, अनुभव में आए या न आए, पर वह तो रहती ही है। यह जानने मानने स्वीकार करने के अधीन नहीं है। अधिकारी सत्ता, अविकारी जो सत्ता है, विकारी सत्ता के बिना भी ज्यों की त्यों विद्यमान रहती है। उसे विकारी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। पर विकारी सत्ता अविकारी सत्ता के बिना नहीं रह सकती। जो सांसारिक भावनाएं हैं, वस्तुएं हैं, शरीर आदि है, वह अविकारी सत्ता यानी आत्मा के बिना नहीं रह सकती। जैसे शरीर से आत्मा निकली कि तुरंत वह नष्ट कर दिया जाता है, उसका संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि उसका आधार आश्रय अविकारी सत्ता यानी ईश्वर अंश आत्मा ही है। विकारी सत्ता के द्वारा अविकारी सत्ता अनुभूत नहीं होती। यानी जो विकारी सत्ता है, सांसारिक भावनाएं हैं, सांसारिक ये शरीर है, इसके बगैर जो परमात्मिक सत्ता है यानी ब्रह्म सत्ता है, क्या उसकी अनुभूति नहीं होती, उसका आभास नहीं होता। प्रत्युत विकारी सत्ता के त्यागने से भी अविकारी सत्ता की अनुभूति होती है। जब तक ये विकारी सत्ता, सांसारिक भावनाएं, शरीर आदि ये है, संसार में जो भी दिखने वाली वस्तु है, जब तक उनमें जीव उलझा रहता है, तब तक वह ब्रह्म को नहीं समझ पाता, ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाता। जब सांसारिक भावनाओं को त्याग देता है,
तभी उसे ब्रह्म का अनुभव होता है। जब तक विकारी सत्ता के द्वारा अविकारी सत्ता की अनुभूति होती है, ऐसा भाव रहेगा, तब तक अंतःकरण में विकारी सत्ता को स्थान आप दे रहे हैं, तब तक आप उसको महत्व दे रहे हैं। जब तक ये सांसारिक विषय वासनाओं की महत्ता है, उनको आप स्थान दिए हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तब तक मनुष्य अवकारी सत्ता की बातें सीख सकता है, पढ़ाई कर सकता है, व्याख्यान दे सकता है। पुस्तकें लिख सकता है, पर उसका अनुभव नहीं कर सकता। उसके विषय में बोल सकता है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, प्रवचन कर सकता है, व्याख्या दे सकता है, दूसरे को बता सकता है, लेकिन जो आत्म अनुभव है ब्रह्म का, उसको नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि जब तक अंतःकरण में उत्पन्न सत्ता को आप महत्व दिए हैं, आपके अंतःकरण में जो विचार आ रहे हैं, आप उनको सम्मान देते हैं, महत्व देते हैं, तब तक वह जगह परिपूर्ण रहते हुए भी अनुत्पन्न सत्ता का अनुभव नहीं हो सकता। यानी ब्रह्म की जो सत्ता है, तब तक उस सत्ता को आप नहीं समझ सकते। चरम वृत्ति के संबंध विच्छेद होने पर ही अनुत्पन्न सत्ता का शुद्ध स्वरूप यथार्थ अनुभव में आता है। यानी जब तक ये सांसारिक विषय वासनाएं हैं, इनसे आपका संबंध बना है, जब तक उनसे संबंध टूटता नहीं है, तब तक जो ब्रह्म की सत्ता है वह यथावत रहने वाली है, उत्पन्न होने वाली नहीं है। उस ब्रह्म की शुद्ध सत्ता का स्वरूप, जो उसका सही अनुभव है, वह आपको नहीं हो सकता। उत्पन्न सत्ता के संबंध रहते हुए शुद्ध स्वरूप का बोध नहीं होता। प्रत्युत वृत्ति सहित तत्व का ही बोध होता है। वृत्ति के रहते हुए समाधि और व्युत्थान, ये दो अवस्थाएं होती हैं। अब समाधि यानी ध्यानस्थ होना और व्युत्थान यानी ध्यान का टूट जाना, ये दोनों प्रकार की स्थितियां बनती रहती हैं। परंतु वास्तविक ज्ञान में ये दो अवस्थाएं फिर नहीं होती। वास्तविक ब्रह्म का बोध होने, बोध वृत्ति रहित होने पर, यानी जो सांसारिक स्थितियों की वृत्ति है वह दूर हो जाने पर और ब्रह्म का बोध हो जाने पर ही उन वृत्तियों से दूर होता है। क्योंकि वृत्ति उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, स्वरूप उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। वृत्ति से बोध नहीं होता। वृत्ति यानी स्वभाव, किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, जानने की इच्छा। प्रत्युत वृत्ति से संबंध जब टूट जाता है, तभी ब्रह्म का बोध होता है। यानी सांसारिक वृत्तियों के टूट जाने पर ही ब्रह्म का बोध होता है। जो क्रम से साधना करते हैं,
श्रवण करते हैं, सुनने के बाद उसे मानते हैं, निधिध्यासन, ध्यान, समाधि, सबीरी या निर्वी ऐसे क्रम से साधना करते हैं। उनके लिए ही वृत्ति कुछ समय के लिए उपयोगी हो सकती है, पर वास्तविक ब्रह्म का बोध तो जब वृत्तियों से संबंध टूट जाता है तभी होता है। ऐसे तो ये स्थूल शरीर से, स्थूल बड़े बड़े पदार्थों से, बड़ी बड़ी क्रियाओं से भी संसार की सेवा होती है, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण परमात्मा के सम्मुख होने में सहायता करता है। शुद्ध अंतःकरण सापेक्ष साधन में, अर्थात क्रम से किए जाने वाले साधन में ही सहायक होता है। पर उस साधन में अंतःकरण का जो महत्व है वह तत्व प्राप्ति में बाधा देता है, यानी ब्रह्म की प्राप्ति में बाधा देता है। करण निरपेक्ष साधन में शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण से संबंध विच्छेद किया जाता है, यानी इनसे संबंध तोड़ दिया जाता है। शरीर से भी संबंध, शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण के जो भाव हैं उनसे संबंध विच्छेद कर दिया जाता है। कारण कि स्वतः सिद्ध सत्ता करण सापेक्ष नहीं, वह किसी करण की अपेक्षा नहीं करती, किसी का सहारा नहीं लेती, और भी कुछ भी चिंतन ना करे, समाधि की भी भावना ना करे, चुप हो जाए, तो इस चुप में स्वरूप स्थिति स्वतः ही होती। यानी आत्मा अपने आप को स्वयं ही समझने की कोशिश करती है। अपनी आत्मा का स्वरूप स्वतः ही भान होता है, क्योंकि वह तो पहले से ही है। साधक जब तक विकारी सत्ता का उपयोग करना चाहता है, विकारी सत्ता यानी सांसारिक सत्ता, सांसारिक विषय, भोग, भावनाएं, इच्छाएं, सुख सुविधाएं, उनमें कुछ सुख लेता है, चाहे वह समाधि ही क्यों ना हो। जब तक विकारी सत्ता की महत्ता नहीं मिटती और महत्ता हटे बिना स्वतः सिद्ध अवकारी सत्ता यानी उस ब्रह्म की सत्ता की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य शरीर विकारी सत्ता की महत्ता को हटाने में ही प्रमुख हेतु यानी कारण है। जो विकारी सत्ता है वह बिना शरीर के नहीं हटाई जा सकती। अविकारी सत्ता को प्राप्त करने में ही अतः विकारी सत्ता अविकारी सत्ता की प्राप्ति का कारण नहीं हो सकती, और अविकारी सत्ता विकारी सत्ता का कार्य नहीं कर सकती। नास्तः सज्जाए, मनुष्य केवल अविकारी सत्ता यानी परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है। विकारी सत्ता सांसारिक पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य विकारी सत्ता को, सांसारिक पदार्थों को कितना ही संग्रह कर ले, इकट्ठा कर ले, पर वे उसके साथ सदा नहीं रह सकते। चाहे तो मनुष्य के रहते हुए ये पदार्थ नष्ट हो जाएं, चले जाएं, चाहे
उनके रहते हुए मनुष्य चला जाए, मर जाए। मनुष्य सांसारिक पदार्थों को अपने साथ नहीं रख सकता, और जब उसके साथ सांसारिक पदार्थों के साथ स्वयं भी नहीं रह सकता। फिर भी उनकी प्राप्ति अप्राप्ति ही हुई। प्राप्त होने के बाद भी वह अप्राप्त है। मान लो जीवन जब तक आपका है तब तक वह आपके साथ रही, जीवन समाप्त होने पर मरने के बाद वह सब छूट जाती है, यानी अप्राप्ति हो जाती है। विकारी सत्ता को अविकारी सत्ता को विकारी सत्ता से आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मिलना संभव भी नहीं। तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से स्वयं को कुछ मिला नहीं, मिलता नहीं और मिलेगा भी नहीं, और मिल भी नहीं सकता। विकारी सत्ता से अभाव की ही प्राप्ति होती है, यानी कमी का ही आभास होता है। नास्तो विद्यते भावा, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। अतः विकारी सत्ता संसार प्राप्त देखते हुए भी अप्राप्त ही है, यानी संसार में आने पर मनुष्य को प्राप्त होने के बाद भी वह अप्राप्त ही है। जैसे समझने के लिए आज आपने किसी भी सुख सुविधा का संग्रह कर लिया और आपका शरीर छूट गया, तो वो संग्रह यहीं रह गया, आप खाली ही रहे, इसलिए वह अप्राप्ति ही होती है। और अविकारी जो सत्ता है परमात्मा, अप्राप्त यानी जीते हुए भी प्राप्त है। अविकारी सत्ता को प्राप्त करने में मनुष्य समर्थ है, और मनुष्य को उसकी प्राप्ति की सब सामग्री भी प्राप्त हो जाती है। साधक को अपने विवेक का ज्यों का त्यों सम्मान करेगा, यानी अपने स्वज्ञान का उपयोग करेगा, क्यों तो वह वहम यानी संसार की जो झूठी नष्ट होने वाली सुख सुविधाएं हैं उनसे दूर होता जाएगा। अंत में वह वहम हमेशा को मिट जाएगा। संसार से वह स्वतः ही उदास हो जाएगा। विवेक यानी ज्ञान, अविकारी सत्ता यानी ब्रह्म की प्राप्ति कराकर स्वयं शांत हो जाता है। हरि ओम तत्सत।